वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों काफ़ी सारी बार्सिलोना रिलेटेड अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बात करेंगे अरोहो से रिलेटेड एक मेजर स्टोरी सामने आ रही है, हम उसको आपके सामने डिस्कस करेंगे। साथ में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, बार्सिलोना ने टारगेट सेट कर दिया है LCB एंड LB, इन दोनों पोजीशन को कहीं ना कहीं बार्सिलोना ने लॉक इन कर दिया है। भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे शायद से विंटर या फिर समर ट्रांसफर मार्केट में डेफिनेटली हम लोग साइनिंग्स देख सकते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं रैशफोर्ड से रिलेटेड एक मेजर अपडेट आ रही है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एंड इन दी एंड दोस्तों हम लोग आएंगे बार्सा वर्सेस डिपोर्टिवो का जो मैच है 126th एनिवर्सरी ऑफ बार्सिलोना पे। क्या ही दिन होगा दोस्तों, सेलिब्रेशन वाला दिन होगा जबरदस्त। आई नो आप लोग थोड़ा सा भी मन खराब है, बट जो पहली न्यूज मैं आपको सुनाऊंगा दोस्तों, शायद से आप उस न्यूज सुन के चीयर अप हो जाओगे। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं वो खुशी की न्यूज। और भाई सीरियसली कई सारे लोग ना यहाँ पे डाउट में थे यार, मतलब सब लोग ये सोच रहे थे कि टर स्टेगन जिस दिन वापस आएगा, दिसंबर में आए, नवंबर में आए, जनवरी में आए, क्या यहाँ पे जुआन गार्सिया डी रजिस्टर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। देयर इज अ गुड न्यूज कि भाई यहाँ पे जुआन गार्सिया इज रजिस्टर फॉर थ्रू आउट द सीजन। एंड यहाँ पे भाई अगर टर स्टेगन वापस भी आता है तो उससे घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है यहाँ पे जुआन गार्सिया को। तो हुई ना भाई, अच्छी शुरुआत हुई ना वीडियो की दोस्तों। तो लाइक कर दीजिए, इसी बात पे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब दोस्तों आ जाते हैं अरोहो वाले मैटर पे। अरोहो वाली जो न्यूज़ आप लोग अभी सुन रहे हैं, आई डोंट नो कितने लोगों ने सुनी कि नहीं सुनी, बट मैं आ जाता हूँ उस पॉइंट पे। बट उससे पहले आई वांट टू कवर कि भाई इस समय पे अरोहो से रिलेटेड पूरी टीम में माहौल कैसा है। तो अपेरेंटली फैंस तो सबके सब अरोहो से गुस्सा हैं, बट टीम इज नॉट एंग्री विद देम। यस दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हो। यहाँ पे भाई पूरी की पूरी टीम उसको बैक कर रही है, उसको ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिला रही है कि भाई चलो ठीक है, मिस्टेक्स हो जाती हैं बट भाई तू कर लेगा, भाई तू कर लेगा। जैसे आपका दोस्त होता है ना, वो साला बिल्कुल उल्टी सीधी हरकतें करके आ रहा होता है, बट देन आप बोलते हो भाई तू कोई दिक्कत नहीं, भाई तू मेरा यार है दोस्त, तू मेरा यार है भाई, और तू कुछ भी करेगा भाई मैं तेरे साथ रहूंगा, पीछे बैक करूंगा तुझको, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भाई लॉन्डे बोल रहे हैं अरोहो को। मैनेजमेंट ने भी भाई सेम ही वर्ड रीट्रेट करें यहाँ पे भाई। जो अगर आप रिपोर्ट्स देखें तो ये बताया जा रहा है कि भाई मैनेजमेंट बिलीव करती है अरोहो की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उसकी जो फिजिकलिटी है एज अ डिफेंडर, उसकी जो एरियल पावर है भाई उस पर काफ़ी ज़्यादा बिलीव करती है, एंड उसकी पेस पे काफ़ी ज़्यादा बिलीव करती हैं। एंड दे थिंक कि भाई यहाँ पे अरोहो पूरे सीजन भर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे मानना है मैनेजमेंट का, ये मानना है यहाँ पे टीममेट्स का। बट अरोहो का क्या मानना है? तो यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स आ रही हैं। पहली तो रिपोर्ट ये कह रही है कि अरोहो काफ़ी ज़्यादा कमिटेड है और वो चाहता है कि भाई वो और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे। भाई उसने जो कंट्रीब्यूशन दिया है यहाँ पे चैंपियंस लीग में वो सबने देखा, राइट। तो एक रिपोर्ट तो ये कह रही है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, वो उतना ज़्यादा उसने दिमाग में नहीं लिया। सेकेंड रिपोर्ट दोस्तों ये कह रही है कि भाई वो शॉक्ड है, उसको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि भाई उसकी जो ये सेट ऑफ बैड परफॉर्मेंसेस लगातार आई जा रही हैं। और ये ऐसा नहीं है कि उसका पहला रेड कार्ड था इस सीजन का, भाई ऑलरेडी लालिगा में रेड कार्ड ले चुका है वो। तो ये जो सेट ऑफ परफॉर्मेंसेस उसकी आ रही हैं दोस्तों, इससे वो खुद भी शॉक्ड है। और इसी के चलते भाई अभी आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो मैं बता दूं कि भाई अरोहो ने दो ट्रेनिंग मिस कर दी। आज की और कल की जो ट्रेनिंग हुई थी उन दोनों को मिस कर दिया है, टीम ट्रेनिंग को। वो आए थे स्पोर्ट सिटी में, आए थे बारसा की, वहां पे उन्होंने जिम विम किया होगा, आई डोंट नो क्या ही डिस्कस किया होगा, किसके साथ डिस्कस किया होगा। बट रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि भाई उसने टीम के साथ ट्रेनिंग नहीं करी है। कोई इंजरी के अभी तक दोस्तों साइंस नहीं है। ऑल्दो बार्सिलोना विल अनाउंस, अगर अनाउंस करती है तो मैं भाई नीचे लगा दूंगा न्यूज़ की भाई कुछ तो है, मतलब आप लोगों को मैं दिखा दूंगा। बट दिस टेल्स यू कि भाई यहाँ पे भाई मेंटल लेवल पे, पर्सनली दोस्तों मुझे लगता है कि मेंटल लेवल पे दिस टाइम इट हैज़ इम्पैक्टेड हिज जो मोराल होता है, उसको कहीं ना कहीं छेड़ दिया है भाई ये जो रेड कार्ड है या फिर जो ये बुरी परफॉर्मेंस है इसने। अब देखो दोस्तों यार, वो हमारा प्लेयर है और डेफिनेटली समर तक हम उसको शायद से बेचे भी ना, तो तब तक तो हमें उसको बैक करना पड़ेगा। बट देन भाई मेरा हो गया भाई, मेरा अरोहो वाला जो सिस्टम है वो अब हैंग हो चुका है भाई, मेरे को ये लगता है। बिकॉज भाई अगर आप देखो तो 2 साल पहले जब गुंडोगान ने उसको क्रिटिसाइज किया था तो इसने उल्टा भाई उसी पे ही बातें घुमा दी थी, उल्टा गुंडोगान के ऊपर ही भाई सारी चीज़ें ब्लेम कर दिया था, राइट। खुद में इंप्रूवमेंट करने से बेटर इस बंदे ने ये सोचा कि भाई मैं तो सही हूँ, एक आधी छोटी मोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपनी इंप्रूवमेंट नहीं करी और ब्लेम कर दिया यहाँ पे गुंडोगान को। एंड देन वी हैव सीन भाई कि भाई इंटर मिलान वाले गेम में किस तरीके से परफॉर्म किया है, पूरे सीजन भर कैसे परफॉर्म किया है। देन इस सीजन में भी भाई 2 मेजर मिस्टेक्स कर चुका है और वो ऑलरेडी
वन हैव कॉस्टेड अस टॉप 8। डेफिनेटली भाई अब तो ये क्लियरली लग रहा है कि भाई बार्सिलोना विल फिनिश आउटसाइड टॉप 8, ऐसा देख के लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि भाई हमारा क्लब जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। हमने अपने प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया है। मैं यहाँ पे सिर्फ अरोह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं काफ़ी सारे प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ जिनको हम लोग ओवर ग्लोरीफाई कर रहे हैं। एंड इसके वजह से होता क्या है कि भाई ये जो प्लेयर्स हैं अपनी मिस्टेक को ओन नहीं कर रहे हैं, उनसे सीख नहीं रहे। अरोह इज द बेस्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे डेफिनेटली भी क्लब को थोड़ा सा हार्श डिसीजन लेना पड़ेगा। दे शुड बी अवेयर कि भाई एक प्लेयर जो लगातार 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 गलतियां कर रहा है एंड ही इज नॉट इम्प्रूविंग। सेम चीज से हर एक बार एक ही मिस्टेक नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे भाई क्लब को कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा। लेट्स होप कि भाई यहाँ पे वो कुछ डिसीजन लें। आई एम नॉट सेइंग कि भाई उसको अभी सैक कर दो भाई, सेल हिम, या फिर भाई उसको एटलीस्ट भाई वापस से वो फुटबॉल सीखने के लिए भेज दो भाई एकेडमी में। अगर नहीं हो पा रहा उससे तो उसको बारसा एथलेटिक में खिलाओ, या फिर उसको खिलाने हैं तो बड़े मैचेस में मत इंक्लूड करो, चैंपियंस लीग में बिल्कुल भी मत इंक्लूड करो, बेसिक लेवल के फुटबॉल मैचेस में उसको इंक्लूड करो सो दैट उसका कॉन्फिडेंस वापस आए। बट भाई अब मेरा हो गया है, अब मेरा लिटरली हो गया। अब खैर मूव ऑन करता है दोस्तों। बारसा की जो ट्रांसफर अपडेट्स है उससे रिलेटेड में कुछ अपडेट्स आई हैं, वो मैं अब शेयर करता हूं आपके साथ। देखो बार्सिलोना ने लेफ्ट सेंटर बैक को टारगेट सेट कर दिया है। बार्सिलोना में डेको कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट आई थी यहाँ पे हांसी फ्लिक की भाई कि आप कुछ भी करो बट मुझे एक लेफ्ट सेंटर बैक ला के दे दो, अगर पॉसिबल है तो भाई विंटर ट्रांसफर मार्केट में ले आओ। तो डेको ने भी यहाँ पे जो रिपोर्ट्स आ रही है वो यही रिस्पॉन्स दिया है हांसी फ्लिक को कि भाई डेफिनेटली दे आर वर्किंग ऑन लेफ्ट सेंटर बैक वाली जो पोजीशन है उसमें 4-5 प्लेयर्स हमने भाई कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करें और उनमें से हम लोग एक प्लेयर डेफिनेटली लेके आने वाले हैं। अगर एफएफपी यानी कि भाई हमारा फाइनेंशियल फेयर प्ले अलाउ करेगा तो हम विंटर में लेके आ जाएंगे, बट अगर इनकेस नहीं अलाउ करता है तो देन समर में डेफिनेटली एक प्लेयर आने वाला है। ये तो सभी को पता है भाई, क्रिश्चियनसन चले जाएगा तो आ ही जाएगा ना उसका एक सब्स्टिट्यूट। अगर भाई यहाँ पे स्ट्राइकर में अगर लेवेंडोस्की चले जाएगा तो स्ट्राइकर में आ ही जाएगा ना, ये कौन सी नई बात बता दी उन्होंने। बट देन देर इज अ न्यूज जहां पे ये बता रहा है कि डेको की मीटिंग हुई है ग्रिमाल्डो के एजेंट के साथ और यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है कि भाई ग्रिमाल्डो को कैसे बार्सिलोना लेके आ सकती है, विच आई बिलीव कि भाई शायद से विंटर में ये हो सकता है। बिकॉज अगर आप भाई यहाँ पे ग्रिमाल्डो का जो ट्रांसफर फी का जो अमाउंट है 15 से 20 मिलियन का अमाउंट है, अगर आप इसको देखें तो ये एक मुझे लगता है अगर इनकेस हम लोग किसी तरीके से भाई थोड़ा सा मतलब मैनेज हो जाता है तो मे भी मुझे लगता है दोस्तों कि ये शायद से ये वाला मूव विंटर में हो सकता है, विच आई बिलीव कि भाई ये एक अच्छा मूव है। एक और अपडेट आ रही है भाई एलसीबी से रिलेटेड ही कि यहाँ पे भाई बार्सिलोना सोच रही है कि एक यंग लेफ्ट सेंटर बैक लेफ्ट फुटेड प्लेयर के लिए जाए। अब देखो साफ सीधी बात है, आप यंग प्लेयर लेके तो आ रहे हो बट भाई उसको सिखाओगे कैसे, उसको बेसिकली एक्सपीरियंस प्लेयर के अंदर रखो सो दैट कि भाई वो कुछ सीखे भी। आप उठा के उसको भाई कुबारसी के साथ खिला दोगे जो खुद भी यंग है, वो क्या शेयर करेगा कुबारसी उसके साथ, भाई कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। हमने लास्ट सीजन देखा कि इनिगो मार्टिनेज वाज देयर, वो कुबारसी को काफ़ी सारी चीज़ें सिखा रहा था, कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रहा होगा कि इन सब सिनेरियोज में जो तूने मिस्टेक करी मैं इसको इस तरीके से करता, और प्लस इनिगो मार्टिनेज के खेलने के तरीके से कुछ ना कुछ कुबारसी ने सीखा होगा। अगर आप भाई यहाँ पे एलसीबी भी यंग बैठा दोगे, राइट बैक भी यंग बैठा दोगे, आप भाई राइट सेंटर बैक भी यंग बैठा दोगे, बाल्डे ऑलरेडी काफ़ी यंग है, तो फिर तो भाई डिफेंडिंग हो गई भाई, हो गई डिफेंडिंग। तो मेरे हिसाब से दोस्तों फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी अ प्लेयर लाइक स्लॉटरबैक जिसके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, लीडरशिप क्वालिटी है, एंड देन येस डेफिनेटली भाई स्लॉटरबैक कोई ऐसा है नहीं कि वो सीजन भर पूरा खेल लेगा, ही इज़ क्वाइट अ इंजरी प्रोन प्लेयर, बट अगर ऐसे में उसके साथ एक एलसीबी यंग एलसीबी आप ट्यून इन करोगे तो डेफिनेटली भाई काम चल सकता है हमारा अगला सीजन का। बट ये तो बार्सिलोना है ना, यहाँ पे भाई सस्ता जुगाड़ देखा जाता है। लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे क्या होता है ना। आगे मूव ऑन करते हैं। सुनने में आ रहा दोस्तों रैशफोर्ड से रिलेटेड एक बड़ी ही अपडेट आ रही है जहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई बार्सिलोना थोड़ा सोच में पड़ गई है कि 30 मिलियन रैशफोर्ड के लिए दें, बिकॉज भाई वो नेक्स्ट ईयर जब हम उसको परचेज करेंगे फ्रॉम मैन यूनाइटेड वो 29 ईयर ओल्ड हो जाएगा। 30 मिलियन लगभग वो आपको 3 से 4 साल सर्व करेगा, प्लस उसकी सैलरी 14 मिलियन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सोच में पड़ी हुई है बार्सिलोना। इन द मीन टाइम भाई यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पीएसजी 50 मिलियन की बिड लेके तैयार खड़ी है मैन यूनाइटेड के सामने, वो लेना चाहती है रैशफोर्ड को। अब पर्सनली दोस्तों मुझे ये लग रहा है कि भाई ये कहानी बनाई जा रही है ईदर फ्रॉम मैन यूनाइटेड और यहाँ पे रैशफोर्ड के जो एंट्राज है उनकी तरफ से ये स्टोरी कहीं ना कहीं क्रिएटेड है। भाई पीएसजी क्यों खरीदेगी भाई रैशफोर्ड को, मुझे ये बता दो भाई। वहाँ कोका कोला है,
वहाँ क्वारिश खलिया है, ठीक है, छलिया छलिया छलिया। उसके सिवाय 2-3 और यंगस्टर्स हैं भाई, 2-3 और यंगस्टर्स हैं जो उस पोजीशन में खेल सकते हैं, प्लस भाई दुनिया भर के प्लेयर्स यार उनके पास। वो एक और 29 साल का रैशफोर्ड क्यों लेंगे 50 मिलियन खर्च करके? या तो भाई ये पगला गए हैं भाई, ये ऑयल मनी वाले जो शेख साहब हैं। शेख साहब हमको यार कुछ पैसे दे दो भाई, ये सब फालतू चीज़ों में पैसे मत उड़ाओ भाई। तो मुझे समझ में नहीं आ रही है डील भाई, मुझे तो लग रहा है फेक न्यूज़ है फ्रॉम रैशफोर्ड कैंप या फिर भाई मैन यूनाइटेड कैंप, जस्ट कि भाई किसी तरीके से बार्सिलोना के ऊपर प्रेशर बनाए और वो 30 मिलियन घपाक दिन ही हड़प जाए, और या फिर रैशफोर्ड को फटाफट से नई डील मिल जाए। यही मुझे सिनेरियो लग रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वो स्टोरी जिसके लिए आपने थंबनेल पे देखा और क्लिक करके वीडियो को देख रहे हो। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों रफीनिया टूर सऊदी वाली स्टोरी के बारे में। ये रिपोर्ट करी है बाय द वे मुंडो डिपोर्टिवो ने। तो भाई इसके साथ आप नमक तो क्या, मैं तो बोल रहा हूँ नींबू, नमक, मिर्च, पता नहीं जो जो मसाले ले सकते हो ले लो भाई, सिर्फ क्योंकि यहाँ पे मुंडो डिपोर्टिवो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल भाई नहीं मानी जाती स्टोरीज को रिपोर्ट करने में। बट दोस्तों ये डेफिनेटली मुझे पर्सनली लगता है कि कुछ तो 10% 20% इसमें सच्चाई जरूर है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि बार्सिलोना प्रिपरेशन कर रही है कि भाई यहाँ पे रफीनिया अगर बाई चांस छोड़ के चले जाता है अपने को 26 समर में, तो क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, और इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अगर आप सऊदी के टर्म्स में देखो तो बिल्कुल ये डील मुझे सही लगती हुई नजर आ रही सऊदी के लिए, बिकॉज भाई नूने जैसे प्लेयर जो उन्होंने पिछले सीजन में साइन करे थे वो कोई भी आईबॉल नहीं लेके आए, व्यूअरशिप नहीं लेके आ रहे हैं उतनी अच्छी। बट अगर आप रफीनिया की बात करते हो भाई, तो ये बंदा भाई व्यूअरशिप लेके आएगा, बिकॉज ये जो प्लेयर है पहली बात तो बहुत अच्छे सीजन से आ रहा है, पिछला सीजन बहुत ही जबरदस्त रहा है, हाईएस्ट गोल स्कोरर इन यूसीएल ऑब्वियसली शेयरिंग विद आपके गुरासी, जो भी ये है अचीवमेंट। साथ में भाई अगर आप बात करें 61-62 जीए, जो कि भाई इस समय पे यूरोप में पिछले सीजन में किसी का नहीं था, ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया फॉर्म में था, काफ़ी सारी लाइमलाइट इसने भाई देखी, काफ़ी बड़े बड़े मोमेंट्स इसने खुद भी क्रिएट करे। तो यहाँ पे आई बॉल्स एंड व्यूअरशिप लेके आएगा रफीनिया, और उस पर बैट करेंगे वो 80, 90, 100 मिलियन तक भी ट्रांसफर फी दे सकते हैं। और इसी के चलते भाई थोड़ा मुंह में पानी आएगा बार्सिलोना के भाई, उनको भाई अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक करनी है, उनको चाहिए एक एल्वारेज काइंड ऑफ प्लेयर। और वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा आ सकता है इकलौता सेलेबल एसेट जो कि आप सेल करना चाहते हो, इकलौता सेलेबल एसेट जो आप सेल करना चाहते हो, एंड रफीनिया इज वन ऑफ देम। 28-29 ईयर वो भी हो जाएगा, उसको भी थोड़े पैसे चाहिए होंगे, सऊदी उसको सैलरी भी अच्छी देगा, बार्सिलोना की भी यहाँ पे दोनों जेब में लड्डू आ जाएगा, हाथ में लड्डू आ जाएगा, हर तरफ लड्डू आ जाएगा। एंड भाई ओवरऑल भाई ये डील पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही है दोनों के लिए। बट हम फैंस का क्या भाई, हमसे कौन पूछ रहा है, राइट? हमने देखो पर्सनली इस चैनल पे मैंने बोला है कि जब भी अच्छी डील आएगी भाई बेच देना रफीनिया को, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस सीजन का फुटबॉल देखने के बाद मुझे लगता है कि वो इकलौता बंदा जो इस टीम को मोटिवेट कर सकता है, इकलौता बंदा जो इंटेंसिटी दिखा सकता है, आप उसको बेच दोगे? अबे भाई पागल वागल हो गए हो क्या? अबे हंसी की भी सुन लेना, कुछ हमारी नहीं सुन रहे हो तो हंसी फ्लिक की सुन लेना। ये मैनेजमेंट मुझे पता है दोस्तों, अगर कोई भी ढंग का ऑफर आ गई ना, गलती से 120 मिलियन दे दिए ना, उन्होंने बोला भाई 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 120 मिलियन यहाँ से उठाओ, एल्वारेज को पकड़ा दो, ये कर देंगे भाई। ये पागल लोग हैं भाई, ये पागल लोग हैं दोस्तों। तो भाई ये मुझे ऑल्दो ये न्यूज़ में बिल्कुल जान नहीं लग रही है, बट यहाँ पे जो बेवकूफ़ मैनेजमेंट है ना भाई, ये कर भी सकती है भाई अगर इनकेस कोई ऑफर आता है तो लेट्स सी दोस्तों, इसमें आगे कुछ बढ़ेगी बात तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा डेफिनेटली। अब मूव ऑन करते हैं अगली स्टोरी की तरफ, और जो कि है दोस्तों बार्सा वर्सेस डिपोर्टिवो मैच। अब देखो ये हो रहा है ना, बहुत ही सुंदर दिन हो रहा है भाई, 126th बर्थडे ऑफ बार्सिलोना भाई, मतलब एनिवर्सरी है ऑब्वियसली हमारी, और क्या ही दिन है। मतलब आई नो फुटबॉल देखने के लिए बार्सिलोना फैन इस समय पे बोल रहे हैं कि यार एक आधा मैच तो मैं स्किप कर सकता हूँ, बट भाई 126 एनिवर्सरी कैसे मिस करोगे भाई? इंडियन टाइम के हिसाब से भाई 8:45 PM, यानी कि भाई बढ़िया टाइम पे है, आप आराम से देख सकते हो मस्त चिल्लो के। और भाई यहाँ पे चिकोटी काट दी भाई डिपोर्टिवो के प्लेयर्स ने। वो बोल रहे हैं कि भाई हमको पता चल चुका है कि बार्सिलोना को कैसे पेला जा रहा है, पूरा यूरोप कैसे पेल रही है भाई, इनकी कमजोरी क्या है हमें पता चल चुकी है, एंड वी विल हार्म देम। ठीक है, तो ये डिपोर्टिवो का बयान है। खैर हमारे अगेंस्ट तो हर कोई बयान दे रहा है, किसी किसी का बयान सही हो जा रहा है, किसी किसी का बयान उतना सही नहीं हो रहा, राइट? तो यस दोस्तों, ये मैच एक बहुत ही क्रूशल मैच होगा। अगर आप बात करें डिपोर्टिवो की फुटबॉल की, तो भाई ये बिल्कुल हताफे टाइप की, हताफी का ही बेटा है, ये भी बिल्कुल हराम फुटबॉल खेलती है। बट देन इस सीजन में एक ट्रेंड है भाई कि हर कोई हमारे अगेंस्ट ओपन फुटबॉल खेल रहा है, हमें बोल रहा है कि घुसो हमारे अंदर, तुम घुसो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ओपन स्पेसेस देंगे आपको, एंड जब आप घुसेंगे तो हम भी घुसेंगे पीछे से।
हम भी घुसेंगे पीछे से। आपके प्लेयर्स गोल नहीं मार पा रहे हैं, जस्ट लाइक फरहान ने मिस किया बड़ा चांस, हमारे प्लेयर मार देंगे दोस्तों। ये एक ट्रेंड हमने देखा। और भाई इनके पप्पा जी, डिपोर्टिवा के पप्पा जी हताफे ने भी हमारे अगेंस्ट वही फुटबॉल खेला था। अनलाइक जो वो अपना हराम बॉल खेला करती थी, अपना भाई वो गंदा फुटबॉल खेला करती थी, उसने वो चेंज करके उनने भाई ओपन फुटबॉल खेला हमारे अगेंस्ट, ऑल्दो वो हार गए। तो लेट्स सी दोस्तों, यहाँ पे डिपोर्टिवा जो कि आपका हताफे का ही बेटा जैसा है, उसी की ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है जनरली। क्या वो यहाँ पे हराम बॉल खेलेंगे या फिर एक्चुअली जो पूरी दुनिया इस समय पे बार्सिलोना के अगेंस्ट यूज कर रही स्ट्रेटेजी कि भाई इन पे भी अटैक करो, प्रेसिंग करो और ये डेफिनेटली खुलेंगे, क्या ये इसके साथ जाने वाले हैं? लेट्स सी दोस्तों, लेट्स सी। बट एक बहुत ही बड़ा चेंज होगा इस गेम में। रफीनिया विल स्टार्ट इन दिस गेम। अगर हम लोग बात कर रहे हैं भाई स्टार्ट करने की, तो भाई प्लेइंग 11 में आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ कि मेरे हिसाब से दोस्तों कौन खेलने वाला है। काफ़ी चेंज कर रहा हूँ मैं इसमें अपनी प्लेइंग 11 को। तो स्टार्ट करेंगे फरहान एट अप टॉप। मेरे को लगता है भाई लेफ्ट साइड में आपके यहाँ पे रहेंगे रैशफोर्ड, राइट साइड में रहने वाले हैं गेस हु, रफीनिया दोस्तों। भाई मुझे लगता है राइट साइड में रफीनिया खेलेंगे एंड सेंट्रली कैम वाली पोजीशन में आ जाएगा लामिन यमाल। अब ये मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ भाई, अपने को चाहिए विंग पे रनर्स एंड यहाँ पे रैशफोर्ड रन करेगा, इस साइड से रफीनिया रन करेगा, फरहान आपके लिए अप टॉप रन करेगा। एंड आई थिंक भाई वी कैन विद दिस वी कैन क्रिएट अ गिगा प्रेसिंग वाली काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी हम लोग यहाँ पे भाई बना सकते हैं। एंड इन सबको ऑर्केस्ट्रेट करेगा यहाँ पे भाई आपके लामिन यमाल। वो बॉल चलाएगा बढ़िया तरीके से, उसको ज़्यादा दौड़ना भी नहीं पड़ेगा, बस उसको मिनिमम ड्यूटीज़ करनी पड़ेंगी जो कि उसको हेल्प भी करेगा उसकी पुबला जिया वाली बीमारी से। पुबला जिया, पगला जिया, राइट। ठीक है, तो ये चार तो हमारे अटैकर्स रहे। अगर बात करी जाए यहाँ पे मिडफील्ड में कौन खेलने वाले, फ्रैंकी डियोंग खेलने वाले। पेड्री को स्टार्ट नहीं मिलेगी, मुझे पर्सनली लगता है कि कसाडो को शायद से फिर से चांस मिल जाए। बैक लाइन की अगर बात करी जाए, कुबार्सी विल स्टार्ट, राइट साइड में कुंडे विल स्टार्ट, लेफ्ट साइड में बाल्डे विल स्टार्ट। एलसीबी वाली पोजीशन में वापस से आपको एरिक गार्सिया देखने को मिल सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे जुआन गार्सिया गोल पे खेलने वाले हैं, बट मेरे हिसाब से दोस्तों ये रही प्लेइंग 11। आप लोग दोस्तों बताओ कि आप लोगों की प्लेइंग 11 क्या है, आप किस तरीके से सरप्राइज देने वाले हो अपनी प्लेइंग 11 में, तो बताइए जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।